क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच गैस इज़ मोस्ट लाइकली टू रिएक्ट विद द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ CaCO3 जो कि एक बेस है। तो बेस शायद है एसिड से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर हमारे पास जो एसिड है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो लाइमस्टोन विल रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर होगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है द नोबल गैसेज आर्गॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन आर प्रेजेंट इन द एयर। विच नोबल गैस इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट प्रपोर्शन। अच्छा, एयर की कंपोजिशन में हमारे पास जो नोबल गैसेज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आर्गॉन प्रेजेंट होती है, तो अल्फ़ा आंसर होगा। ये आपने याद कर लेना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। 9 क्वेश्चन है विच गैस विल रिएक्ट विद ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अच्छा, कल जो वीडियो मैंने पोस्ट की है एयर के क्वेश्चंस की, उसमें मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्लेनेशन अल्फ़ा इज़ द आंसर। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें प्लीज़। Question number 10 says that which pair of the gases could be removed from the atmosphere using calcium carbonate। अच्छा, वही आ गया पिछला क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन इसकी कि कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ। तो एसिडिक ऑक्साइड इसमें हमारे पास आ जाते हैं डेल्टा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। आपको याद होगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड एसिड रेन भी बनाते हैं, तो वहाँ से भी इसको याद कर लें। विच गैस कैन बी रिमूव फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ द पेट्रोल पावर्ड कार बाय इट्स कैटालिटिक कन्वर्टर। अच्छा, कैटालिटिक कन्वर्टर का फंक्शन समझना ज़रूरी है। कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस होती है जो गाड़ियों में लगी होती है, जो कि उसके एग्जॉस्ट गैसेस में से हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करती है। अब जब पेट्रोल की कंबशन होती है तो उसमें सल्फ़र भी होता है, नाइट्रोजन एट द सरफेस ऑफ द इंजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एट अ हाई टेम्परेचर रिएक्ट करते हैं, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बनते हैं जो कि हार्मफुल हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होती है। अगर वो हवा में जाएगी तो ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये सफोकेशन, फटीग और डेथ कॉज करती है। ये बड़ी टॉक्सिक गैस है। तो बिफोर वी रिलीज द एग्जॉस्ट गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, तो हम उन गैसेज को कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजारते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और नाइट्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड रिड्यूस होगा अपनी, यानी ऑक्सीजन वो कार्बन मोनोऑक्साइड को दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब हमें ये सारा प्रोसीजर तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि विच गैस कैन बी रिमूव्ड। हम इनमें से कौन सी गैस रिमूव करते हैं। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल रहा है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करते हैं, तो अल्फा आंसर होगा इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच रो शोज बोथ द करेक्ट सोर्स एंड द करेक्ट इफेक्ट ऑफ द नेम्ड पोल्यूटेंट। अच्छा, पोल्यूटेंट का नाम दिया हुआ है एक कॉलम में, एक में सोर्स दिया हुआ है, एक में इफेक्ट दिया हुआ है। अच्छा, हम देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, नहीं करती, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। ये इनकम्प्लीट कंबस्शन से बनती है, ये ठीक है। ब्रावो सेज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर से बनते हैं, नहीं। डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर से मीथेन गैस बनती है। ओजोन फोटोकेमिकल रिएक्शन है, एसिड रेन कॉज करती है, नहीं, ओजोन एसिड रेन कॉज नहीं करती। डेल्टा से सल्फर डाइऑक्साइड वोल्केनिक इरप्शन से बनती है, जी हाँ, और ये एसिड रेन कॉज करती है, तो यस दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो डेल्टा इज द आंसर। The gases coming from the car exhaust contain oxides of nitrogen. How are these gases formed? अच्छा, जब मैं कैटालिटिक कन्वर्टर वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कार इंजन जो होता है उसकी सरफेस पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होती है एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। और तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो बाकी के ऑप्शंस इसमें करेक्ट नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कंबाइन करके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाती है, तो चार्ली आंसर है इसका। Question is which gas cannot be removed from the exhaust gases of a petrol powered car by its catalytic converter। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में जब मैंने कैटालिटिक कन्वर्टर की वर्किंग को एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ज़ाहिर है हार्मफुल होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और अपनी ऑक्सीजन दे देती है कार्बन मोनोऑक्साइड को, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हमारे पास जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर कुछ नहीं कर रहा।
रहा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्शंस जो कि हो रहे हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रही है ना। तो विच गैस कैन नॉट बी रिमूव्ड इज आंसर ए, अल्फा। अगला क्वेश्चन है विच गैस बर्न्स इन द एयर टू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड, जब अमोनिया विल नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ब्रावो सेज कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कोई साथ में प्रोडक्ट नहीं बनेगी। जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड विल नॉट बर्न एंड मीथेन बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो यहाँ दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो आंसर ब्रावो है आपका इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सल्फर इज बर्न्ड इन द एयर, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट। अच्छा, सल्फर जब ऑक्सीजन में बर्न होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनती। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है, तो पहली ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ब्रावो सेज द गैस फॉर्म्स टर्न्स द एक्वस पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अच्छा, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, वो एक्वस पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कर देती है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। बाकी चार्ली एंड डेल्टा रॉन्ग हैं, क्योंकि द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल नहीं होता, एंड द रिएक्शन इट्स कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता। इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ होता है। तो इसका आंसर ब्रावो है आपके पास। अगला क्वेश्चन है द कैटालिटिक कन्वर्टर इन अ कार एग्जॉस्ट सिस्टम स्पीड्स अप द चेंज ऑफ द पोल्यूटेंट इनटू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, विच चेंज डज नॉट अकर। अगेन वही क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता जो कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी और अदर प्रोडक्ट में चेंज करे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन में चेंज होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। तो इसका मतलब है हमारा अल्फा आंसर है यहाँ पर। Question number 18 is which natural process can cause nitrogen oxide to be formed in the atmosphere? अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर में बनते हैं बाय द लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है ना, वो सिर्फ उसी सूरत में रिएक्ट करती है जब हाई टेम्परेचर हो, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं फिर। तो नेचुरल प्रोसेस लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म है, ब्रावो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, यानी दे ट्रैप द एनर्जी ऑफ द सन एंड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सो विच प्रोसेस रिलीजेज मीथेन इनटू द एयर। जब हम पढ़ते हैं ना कि मीथेन गैस का सोर्स क्या है, तो हम पढ़ते हैं कि वेजिटेबल डिके जो होता है ना, वो मीथेन गैस का सोर्स होता है। अच्छा, एयर की इन्हीं वीडियोज़ में ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है बाय द वेजिटेबल डिके। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये याद करना पड़ेगा ये फैक्ट रिएक्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है 4 करंट प्रोसेसेस इन आवर एटमॉस्फेयर लिस्टेड, एसिड रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें पूरा क्वेश्चन नज़र आ जाए। ठीक है, एसिड रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस एंड इनकम्प्लीट कंबशन, विच एटमॉस्फेरिक pollutant is responsible for each problem। अच्छा जी, अब अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा में इन्होंने एक में दिए हुए हैं, हमें ये आपके ऊपर दिए हुए हैं 1 2 3 4, यानी एसिड रेन, डिप्लीशन एंड ब्ला ब्ला, और नीचे उन्होंने ये आपको मैच किए हुए हैं बेसिकली। तो थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन बना दिया, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, मेमोरी बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। एसिड रेन 1 है, एसिड रेन किससे आप कनेक्ट करेंगे, एक्स से, यानी 1x से कनेक्ट करेंगे, तो W और Z वाला तो अब कैंसिल हो गया, ब्रावो और चार्ली में आपने सेलेक्ट करना है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, तो यानी 2W होना चाहिए, 2W होना चाहिए, तो ये आपने फ़ौरन से शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ब्रावो आंसर है आपका। फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो आपका 3 आपका क्या कह रहा है जी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। 4th है इनकम्प्लीट कंबशन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो ये आपका ब्रावो आंसर बनता है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड डीजल आर ऑल यूज्ड एज एनर्जी सोर्स, विच गैस इज नॉट प्रोड्यूस व्हेन दीज सोर्सेज आर बर्न्ड। अच्छा, नेचुरल गैस है मीथेन CH4, पेट्रोलियम में भी यही होते हैं हमारे पास गैसेस, मीथेन वगैरह, और डीजल में भी। तो आपकी कौन सी गैस नॉट प्रोड्यूस व्हेन दीज सोर्सेज आर बर्न्ड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती, हाइड्रोजन क्रैकिंग से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पेट्रोलियम की जब क्रैकिंग करते हैं ना, बिगर मोलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल्स, तो तब होती है।
Question number 22 says the flow chart shows how impure water can be treated to produce the drinkable water. What is not removed from the water by this processes? अच्छा जी, क्ले पार्टिकल देखें यहाँ पर फिल्ट्रेशन अगर कहीं हो रही है ना तो क्ले पार्टिकल्स रिमूव होंगे। ये देखें यहाँ से लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज पार्टिकल से क्ले पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे, माइक्रोब्स रिमूव हो जाएंगे आपके क्लोरीन से। नाइट्रेट रिमूव करने के लिए आपको केमिकल प्रोसेस चाहिए जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ, और ओडोर जो है वो कार्बन से दूर हो जाता है, तो इसका मतलब चार्ली आंसर है इसका। Question number 23 is solid substance Z burns in the air to produce a product that is gaseous at 20 degree centigrade. What is Z? अच्छा, Z solid form में है और जब वो burn होता है तो एक gaseous product बनाता है। तो कार्बन हमारा जो है वो सॉलिड होता है और जब वो एयर में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैसेज होती हैं। मैग्नीशियम हमारा मेटल सॉलिड होता है, लेकिन जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो वो भी सॉलिड ही होता है, गैस नहीं होता। तो कार्बन आंसर है इसका चार्ली। वाई आर कैटालिटिक कन्वर्टर फिटेड इन द गैस एग्जॉस्ट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इमिटेड? ब्रावो इज द आंसर। अच्छा जी, 25 कह रहा है हमें द टेबल शोज pollutants and their possible effects, which line is not correct? अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, मीथेन फोटोकेमिकल स्मॉग कॉज नहीं करती, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड रेन कॉज करते हैं, तो इसका मतलब है ब्रावो आंसर है हमारा। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है वेजिटेबल मैटर इज बायोडिग्रेडेबल, मीथेन प्रोड्यूस होगी, सीधा सीधा जवाब है, पहले भी आया हुआ ये क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन द वेस्ट गैसेज फ्रॉम द कोल बर्निंग पावर स्टेशन आर पास थ्रू द पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, विच वेस्ट गैस विल नॉट बी रिमूव्ड बाय द पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट? अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो एक बेस है, और बेस जाहिर है एसिड से रिएक्ट करते हैं या एम्फोटेरिक से भी कर सकते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिएक्ट नहीं करेगा ना कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये रिमूव नहीं होगा। तो हमारा अल्फा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है वी स्टेटमेंट अबाउट द पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड आर करेक्ट। अच्छा, ये कलरलेस ऑर्डरलेस होती है, इनकम्प्लीट कम्बशन से बनती है और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है और फर्दर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। सो इट रिएक्ट्स विद, तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर ये डेल्टा होगा, ये मिस प्रिंटेड है यहाँ पर, तो ये 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है द डेटा गिव्स द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियंस पार्ट्स ऑफ द पोल्यूटेंट पर बिलियन पार्ट ऑफ द एयर ऑफ द पोल्यूटिंग गैसेज इन 4 डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरिया इन विच सिटी आर द लाइमस्टोन बिल्डिंग्स इज ग्रेटर थ्रेट फॉर द पोल्यूशन फ्रॉम द पोल्यूशन। तो सारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा है, आप वो देख लें ये वाला, क्योंकि इसमें तो 17 कम है, तो जहाँ पर ये ज़्यादा हैं तो ये 38 और 40 वाला चार्ली आंसर है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन आ रहा है अब हमारा। मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेज विच इफेक्ट द एटमॉस्फेयर एंड द एनवायरनमेंट। इन व्हाट वे डू दीज गैसेज इफेक्ट द? मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, तो डेल्टा आंसर है इसका। दैट्स ऑल, हमने एयर वाला सारा फोल्डर सेम एग्जाम्स का कर लिया है, अगला फोल्डर वाटर का होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।